आज मैं आपको माता तुलसी की कथा सुनाने आया हूँ। स्वागत है आपका डिवाइन स्टोरी पर। माता तुलसी पूर्व जन्म में एक कन्या थी जिनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। इनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्म होने के कारण इनका विवाह राक्षस कुल के ही दानवराज जलंधर से हुआ था। कहते हैं कि जलंधर बहुत ही शक्तिशाली था और तुलसी उतनी ही पवित्र, अर्थात वृंदा उतनी ही पवित्र। जलंधर में भगवान शिव का अंश था और जलंधर का जन्म समुद्र से हुआ था। वृंदा बड़ी ही पवित्र स्त्री थी, सदा अपनी पति की सेवा करती थी और वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। एक बार देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। जलंधर जब युद्ध में जाने लगा तब वृंदा ने कहा, आप स्वामी युद्ध में जाइए, मैं संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा करती हूँ। और उन्होंने इस अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। इधर जलंधर युद्ध में चला गया, उधर वृंदा बिना कुछ खाए पिए कई दिनों तक अपने अनुष्ठान पर कायम रही। वृंदा के अनुष्ठान के कारण व्रत का ऐसा प्रभाव हुआ कि जलंधर को कोई पराजय नहीं कर पाया। जलंधर सारे देवता के सामने भारी पड़ रहा था और सभी देवता जलंधर से हार रहे थे। देवताओं की यह दशा देखकर देवराज इंद्र बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, इसके पास न जाने कौन सी ऐसी शक्ति आ गई है जिसके कारण यह हमारे सभी देवताओं पर भारी पड़ रहा है। तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्होंने सारा माजरा समझ लिया कि यह वृंदा के कारण है। तब देवराज इंद्र और सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने वृंदा के इस संकल्प को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु बोले कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। इस पर देवता भी बोले, भगवान कोई दूसरा उपाय नहीं है, आप ही बताएं कि हम लोग क्या करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप लिया और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा, वह अनुष्ठान त्याग कर उठ गई और उनके चरणों को स्पर्श किया। इधर वृंदा का संकल्प टूटते ही युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सर काट दिया। सर कटते ही वह सर वृंदा के पास जा पहुंचा। तब वृंदा ने आश्चर्य से देखा, वह जलंधर का रूप धरे हुए भगवान विष्णु थे। वह सब समझ गई। इस पर भगवान विष्णु कुछ बोल ना पाए। वृंदा भगवान विष्णु से कुपित हो जाती हैं और भगवान विष्णु को श्राप देती हैं कि जाओ पत्थर के हो जाओ। इसके चलते भगवान विष्णु तुरंत पत्थर के हो जाते हैं, जिससे इस सृष्टि में हाहाकार मच जाता है और इस सृष्टि की सारी रचनाएं संरचनाएं शांत हो जाती हैं। सृष्टि विनाश के अवमुख में पहुंच जाती है। इसके बाद देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना करी। तत्पश्चात वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया और वृंदा के अपने श्राप वापस लेते ही भगवान विष्णु अपने रूप को प्राप्त करते हैं एवं वृंदा अपने पति के सर को लेकर सती हो जाती है। उसकी सती होते ही वहाँ एक पौधा जन्म लेता है जिसे भगवान विष्णु के द्वारा तुलसी का नाम लिया गया। तब भगवान विष्णु ने इस पौधे के विषय में कहा कि मैं
इस पत्थर के रूप में सदैव विराजमान रहूँगा। इसे शालिग्राम कहा जाएगा। जब तक तुलसी का स्पर्श मुझ पर नहीं होगा यह पूजा सफल नहीं होगी। इतना ही नहीं, कोई भी शुभ कार्य, कोई भी भोग तुलसी के बिना स्वीकार नहीं किया जाएगा। तब से घर और मंदिरों में तुलसी का महत्व बहुत अधिक हो गया एवं कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। साथ ही देव उठानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह सभी घरों में मनाया जाता है। माता तुलसी का आध्यात्मिक रूप से महत्व है ही, साथ ही इसका आयुर्वेदिक में भी बहुत अधिक महत्व है। कहते हैं कि शरीर में ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसका रोग निवारण तुलसी से ना हो पाए। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें डिवाइन स्टोरी पर, सुनते रहें रोचक जानकारी भरी कहानियाँ।